नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए एक और चर्चा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति से बहुत बड़ा राजयोग फिर से बन रहा है आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल में, आप राजा थे और राजा ही रहोगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इसी ओर इशारा करती है। सूर्य का राशि परिवर्तन मकर संक्रांति को 14 तारीख को होगा। सूर्य संक्रांति होगी 14 तारीख को, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। खर मास का अंत होगा, मलमास जिसे कहते हैं। शुभ समय की शुरुआत हो जाएगी जैसे ही सूर्य यहाँ पर प्रवेश होते हैं पंचम भाव में, मकर राशि में। आपको बता दें, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, जो कि सूर्य की ही राशि। तो सूर्य यहाँ पर स्थान बली होते हैं। कहने का मतलब, चतुर्थ भाव में सूर्य इतना शुभ नहीं होते वैसे भी धनु राशि में, जितना पंचम भाव में होते हैं। हालांकि यहाँ पर मकर राशि है, शनि की राशि है, फिर भी सूर्य यहाँ पर कमजोर तो नहीं होते त्रिकोण में। दूसरे, 14 तारीख को सूर्य के परिवर्तन के पश्चात मंगल का 16 तारीख को और 17 तारीख को बुध का परिवर्तन, जिसकी हमने चर्चा हल्के से किसी वीडियो में की है। शुक्र का परिवर्तन 13 तारीख को हो जाएगा। तो ये चतुर्ग्रही राजयोग की चर्चा है, इंटरनेट पर आपने काफ़ी सुनी होगी। इसके फलादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। सूर्य के परिवर्तन के बारे में पहले बताकर फिर चतुर्ग्रही योग की हल्की सी बात करेंगे और इसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि ये योग कितना सुखद है और कहाँ से सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, सूर्य तो आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, अक्सर आपको बताते हैं। शासन सत्ता के कारक होते हैं। आपकी विल पावर सूर्य से ही चलती, आत्मिक बल जिसे कहते हैं। सूर्य शरीर में हड्डियों के कारक होते हैं। आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक सूर्य होते हैं। सूर्य के मित्र आपको बता दें, बुध हुआ करते हैं, कुमार ग्रह मंगल होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं और चंद्रमा होते हैं। शनि शुक्र इसके मित्र नहीं होते, ना ही राहु केतु। तो अभी देखने की बात यह है कि मंगल के साथ है जो कि मित्र है, बुध के साथ है जो कि मित्र है, शुक्र के साथ इनका मैत्रीपूर्ण प्रभाव नहीं होता, स्वभाव इनके अलग होते। वैसे भी स्थान बली है तो सूर्य की स्थिति बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि मंगल और बुध के साथ है और मंगल तो उच्च के होंगे। तो सूर्य कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो 12वें भाव का मालिक जो असहज स्थिति में था, जो मन को भी असहज कर रहा था, हॉस्पिटल्स के चक्कर कई बार लगाने पड़ जाते, कई बार वैसे ही खर्चे हो जाते, कई बार खर्चे भी वैसे हो जाते, नुकसान जिसे कहें होने के योग बने रहते हैं सूर्य अकेले के कारण। परंतु गनीमत है कि 4th हाउस में गुरु से दृष्ट थे, तो ये राजयोग बनाते हैं। गुरु अपने भाव को देखते हैं, जिन ग्रहों को देखते हैं, तो उसके कारण भी स्थितियां कंट्रोल में रहती है। डोमेस्टिक लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं यदा कदा परेशानी हल्की फुल्की देखनी पड़ी होगी, परंतु फिर भी जैसा भी ये सूर्य मित्र क्षेत्रीय थे, गुरु की राशि में थे, जिसकी चर्चा हमने की। और अब यह है कुछ रोज पश्चात मकर राशि में अब स्थान बली हैं, मित्रों के साथ है, त्रिकोण में हैं, तो अच्छे ही कहे जा सकते हैं, इतना बुरा फल नहीं देंगे। हाँ, सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना ही चाहिए। सरकार के साथ जिनका नाता है, जो IAS IPS ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट तंत्र के लिए कामकाज करते हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी। परंतु देखने की बात ये है कि देखिए, आज आपको एक और सूत्र बता रहा हूं जो शायद पहले कभी हमने डिस्कस नहीं किया। सूर्य की स्थिति को देखने के लिए उसका पिछला भाव या सभी ग्रहों, इन 4 ग्रहों की स्थिति, इनके प्रभाव को देखने के लिए उस कॉम्बिनेशन का, उस राजयोग का
पिछला भाव देख लेना चाहिए। पिछला भाव मीन्स उस, जैसे पंचम भाव से चतुर्थ भाव 12वां पड़ता है, 12वां भाव व्यय का होता है, तो पंचम भाव के लिए चतुर्थ भाव व्यय का, नुकसान का, खर्चे का हो गया। तो यहाँ पर अशुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए किसी भी राजयोग के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए। अब ये पंचम भाव में चतुर्ग्रही राजयोग तो बन रहा है, क्या चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह है? बिल्कुल नहीं, ये खाली है, बल्कि गुरु की दृष्टि है। तो ये पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली में भी ये सूत्र लगाकर देख सकते हैं। जो ग्रह, जैसे अब गुरु की बात करें, गुरु के आगे सेकंड हाउस में, गुरु से सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है। गुरु से पीछे जो कि 12वां हाउस बना, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। हालांकि शनि की दृष्टि जरूर है, परंतु मुद्दा ये होता है कि उस भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है गुरु से, तो गुरु का शुभ फल मिलने के योग बन जाते हैं। आपकी कुंडली में भी अगर गुरु की स्थिति ऐसी है तो गुरु शुभ फल देने वाले होते हैं। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, परंतु राहु खुद अच्छे हैं। देखिए, शनि का 12वां भाव, शनि से 12वां भाव, पिछला भाव राहु है, जो इतनी सुखद स्थिति शनि के लिए नहीं है। तो शनि के उपाय आपको करते रहना चाहिए। रोजमर्रा की आमदन या पार्टनरशिप को लेकर किसी तरह का अवरोध ना आए, तो यू शुड फॉलो दिस रेमेडीज। सैटर्न के, शनि के दान करते रहें। हालांकि शनि, आपको बता दें, 20 जनवरी से काफ़ी स्वस्थ अवस्था में कहें या स्ट्रोंग अवस्था कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 तारीख इसी महीने की, जनवरी के, ये अपने ही नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी हम आते हैं अपने इस चतुर्ग्रही राजयोग के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, पंचम भाव राजनीति का है। सूर्य का यहाँ पर बैठना वैसे ही अच्छा होता है। सूर्य पंचम भाव में किसी भी राशि में हो, जैसे कि अब मकर राशि में होंगे, तो बुरा नहीं होता, राजनीति से सफलता मिलती। मंगल के साथ है, मंगल तृतीय भाव के मालिक है, यात्राओं के योग बना देते हैं सूर्य भी। अपनी संतान के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, संतान के साथ यात्रा करनी पड़ सकती है। छात्र हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुखद फल मिलने के योग बनते हैं इस बुध और शुक्र की युति के कारण, क्योंकि बुध आपके लगन के मालिक है, कर्म भाव के मालिक है, शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बीच में समाहित होता है। हालांकि अड़चन आती है थोड़ी सी इस राजयोग में बुध शुक्र के, मंगल, तो ये थोड़ी सी दिक्कत देता है, परंतु फिर भी राजयोग तो राजयोग है। बुध शुक्र का मेल कन्या लगन राशि के लिए अच्छा ही होता है, कहीं भी हो। ये तो त्रिकोण में, तो इसलिए कार्यस्थल के लिए ये अच्छा योग बन जाता है। भाग्यस्थान का मालिक है शुक्र और पंचम स्थान में बैठा है। पंचम स्थान नवम से नवम होता है, कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर डबल फलदायी होगा, और बुध के साथ है तो अच्छा है। तो नौकरी में खास आपको सफलता मिलने के योग, स्टेटस बढ़ने के योग, कोई आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ये संभव हो सकता है। कोई ऐसा कार्य आपके हाथ से संपन्न हो जो आपकी तकदीर को ही बदल दे, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक पंचम भाव में बैठा है, आपके स्टेटस के भाव के मालिक के साथ, लगन के मालिक के साथ, बुध के साथ, और अष्टमेश मंगल उच्च का है, जो अचानक से लाभ करवाता है। अचानक से शेयर स्टॉक मार्केट को लाभ होने के योग बनते हैं। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी एक्साल्टेड अष्टमेश मंगल उच्च का स्ट्रोंग। देखिए, ये जो त्रिक भावों के मालिक होते हैं, जब कमजोर ज़्यादा होते हैं ना, तब ज़्यादा दिक्कत देते हैं, याद रखिए। हालांकि मंगल आपके लिए अकारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, फिर भी क्योंकि स्ट्रोंग है, थोड़ी सी दिक्कत के पश्चात ये फायदा ही कराएगा। प्रॉब्लम्स देना इनका काम है। 12वें भाव का मालिक सूर्य, जैसा कि स्थान बली है तो स्ट्रोंग हो जाता है। जो ये प्रॉब्लम फोर्थ हाउस में दे रहे हैं, वह 5th हाउस में नहीं देंगे दोनों। मंगल तो बली हो जाते हैं, सूर्य भी बाई वर्च्यू ऑफ काल पुरुष की कुंडली के कारण यहाँ पर सिंह राशि आती है, सूर्य इसलिए स्ट्रोंग हो जाते हैं, स्थान बली हो जाते हैं, जैसा कि बताया। तो कुल मिलाकर संतान के लिए अच्छा है। संतान के रास्ते में आ रही प्रॉब्लम्स का समूल जड़ से नाश होता है। व्यापार के लिए अच्छा है, बुध व्यापार के कारक है। स्पेकुलेशन,
शेयर स्टॉक मार्केट में जो आपने नुकसान उठाए होंगे उसकी भरपाई निश्चित तौर से होती है। हाँ, यहाँ पर शुक्र सबसे बेहतर नजर आते हैं। त्रिकोण में बैठा हुआ भाग्यस्थान का मालिक आपको भाग्यशाली बनाता है, आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में नवम स्थान का मालिक पंचम में बैठा हो या पंचम स्थान का मालिक नवम में बैठा हो, वो जातक इस धरा पर कुछ खास उपार्जन के लिए आते हैं। अगर आपका शुक्र भाग्य स्थान में है या पंचम भाव में है तो आपका इस जिंदगी में कोई यूनिक पर्पस होता है। आप पुण्य कर्म करने के लिए आते हैं, पुण्य कर्म साथ लेके आते हैं, तो वह पुण्य ही डायरेक्शन में आपको कोई कार्य करवाते हैं। बुध शुक्र का कन्या लगन राशि के लिए पंचम भाव में बैठना निश्चित तौर से एक दुर्लभ राजयोग है। दैवी कृपा सारी जिंदगी आपके ऊपर रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 16-17 तारीख से, चतुर्ग्रही राजयोग, जिसके कारण देखिए आपको उपलब्धियां, संसारिक उपलब्धियां मिलती हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म कर्म के कामकाज से आपको खास सफलता मिलती है, विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलती है, शासन सत्ता से भी फायदा होता है। राहु कोर्ट कचहरी में फतेह के लिए बैठे ही हुए, शत्रु हंता तो राहु के कारण ही अकेले आप काफ़ी हैं। अकेला राहु पूरा साल 2026 आपकी बागडोर संभाले हुए, अकेला राहु। गुरु की स्थिति आपके लिए मच बेटर है। अब खासकर 14 तारीख से जैसे ही सभी ग्रह आगे चले जाते हैं, गुरु का 4th हाउस को देखना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। आपको सुखी करता है गुरु आपको विजनरी बनाता है। गुरु की स्थिति के बारे में जितना भी बोले कम है, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा सुखी करने वाले प्लैनेट हैं, बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट हैं। यहाँ पर आपको सुखी तो करते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के बारे में कुछ न कुछ मसला कोई अगर दिमाग में है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। डोमेस्टिक लाइफ गुरु ज़्यादा बेहतर अच्छा करेगा, क्योंकि जब तक मंगल इत्यादि ग्रह और मल मास की स्थिति में सूर्य इत्यादि हैं, तब तक थोड़ा सा आपको नियंत्रण में रखना होगा स्थितियों को। शनि की दृष्टि भी है 4th हाउस के ऊपर, तो ऑल इन ऑल गुरु की दृष्टि शुभ है 4th हाउस के लिए। कुल मिलाकर अगर देखें, केतु 12वें भाव में कुछ बेटर है, हालांकि सूर्य की राशि में, परंतु फिर भी गोचर में केतु 12वें भाव में बुरा फल नहीं देते। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन भी, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अभी चलते चलते आपके लिए इस अवधि के लिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर एक महीना रहेगा मकर राशि में, आपको सूर्य के उपाय बता देते हैं। देखिए, अगर आप सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो आप ऐसा करें कि रविवार के दिन गुड़, गेहूं, तेज पत्ता का दान जरूर करें और बॉस के समक्ष कम ही जाएं। इतना करने से आपको लाभ होगा। अगर किसी की प्रमोशन या किसी की कोई तरक्की होनी है, कोई इंक्रीमेंट लगना है, नौकरी करते हैं, तो कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें। आपकी प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर इतना ही आज। फिर से चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।